नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। साथियों, कल हरियाणा सरकार ने 42 बड़े अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिसमें 6 आईएएस और 36 एचसीएस। इससे 9 दिन पहले ही 103 बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिसमें 12 आईएएस, 11 आईपीएस, 67 एचसीएस और 13 एचपीएस अधिकारी शामिल थे। तबादले करना, ट्रांसफर पोस्टिंग करना, ये सरकार का संवैधानिक अधिकार है। सामान्य परिस्थितियों में जब चाहे तब कर सकती है। लेकिन और ये बड़ा लेकिन है, लेकिन जब प्रदेश में आचार संहिता लगी हो, चुनाव का समय चल रहा हो, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इस समय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, और ये जब चुनाव की घोषणा हुई उस दिन हरियाणा के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह जी, उन्होंने ये कहा था कि किसी तरह की कोई ट्रांसफर बदलियां सरकार के ना करे, चुनाव आयोग से इजाजत के बाद ही जो कुछ करेगा। लेकिन धड़ाधड़, और वो भी बड़े पैमाने पर बदलियां फिर भी हो रही है। अब चुनाव आयोग की इस समय जब आचार संहिता लगी है, इसकी भूमिका, चुनाव आयोग की वास्तव में भूमिका है क्या, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर और बात करते हैं। सबसे पहला काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ये उसकी भूमिका उसको निभानी है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, और वो दिखे भी कि निष्पक्ष है। स्वतंत्र और निष्पक्षता उसमें दिखाई देनी भी चाहिए, लीपा पोती नहीं। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। दूसरी बात, अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग अगर सरकार करती है तो चुनाव आयोग से इजाजत लेके ही करे, और चुनाव आयोग की भी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार जो लेके आ रही है प्रपोजल, क्या वो मान्य है, क्या वो स्वीकार्य है, क्या वो मतलब प्रदेश की जनता के हित में है या नहीं, या उसमें सरकार अपना कोई इंटरेस्ट देख रही है। ये जो है भूमिका निभानी होती है। अगर सरकार कोई लेके आती है प्रपोजल ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो चुनाव आयोग उसको मना कर सकता है। ये जो है चुनाव आयोग का अधिकार है, और ऐसा चुनाव आयोग को करते रहना भी चाहिए, ताकि चुनावी प्रक्रिया एकदम निष्पक्ष दिखाई दे। अब इस सारे मसले का निष्कर्ष ये है कि राज्य सरकार के पास प्रशासनिक अधिकार तो हैं, लेकिन चुनाव आयोग की परमिशन के बाद, ऐसे नहीं। और मुझे तो यहां पर एक और चीज नजर आई। नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी में राजनीतिक समझ तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ होती ना, तो ये जो काम अब इस समय कर रहे हैं, उनको पता था कि चुनाव करवाने हैं, तो ये काम बहुत पहले भी किया जा सकता था। लेकिन ये फिर लेकिन बड़ा लेकिन है, ये लोग घमंडी हैं, अभिमानी हैं। ये कहते हैं हम वो करके दिखाएंगे जिन्होंने आज तक नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ, वो हम करके दिखाएंगे। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की धज्जियां नहीं उड़ी, तो हम उड़ा के दिखाएंगे। इतने बड़े पैमाने पर बदलियां हो रही हैं, और चुनाव आयोग एकदम बिल्कुल शांत है, उनका कोई रोल नहीं कहीं भी। तो मेयर चुनाव में जिस तरह से चुनाव अधिकारी अनिल मसीह, आपको याद होगा, हम अपील करते हैं सरकार से, चुनाव आयोग से, कि कम से कम वो काम ना करे जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया गया। अनिल मसीह सरेआम
मीडिया के सामने, कैमरों के सामने जो है ना बीजेपी के लिए बेईमानी करता हुआ दिखाई दिया। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिलबिला के रह गया, कार्रवाई कोई नहीं करी। इससे लगता है कि इस देश में न सुप्रीम कोर्ट बचा है, न चुनाव आयोग बचा है, बची है तो सिर्फ धींगा मस्ती। हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ताकतवर है। और इस तरह की बेईमानी और इस तरह की धींगा मस्ती से सरकार और जनता के बीच में एक बड़ी खाई पैदा हो गई है और वो लगातार ये खाई बढ़ भी रही है, अविश्वास की खाई। सरकार, इस बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो, और जनता के बीच में अविश्वास की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। अगर ये खाई इसी तरीके से बढ़ती रही तो कहीं एक दिन ऐसा ना आ जाए कि सरकार और पूरी जनता आमने सामने खड़ी हो जाए। शर्म तो आनी चाहिए आप लोगों को। इस तरह से ठगी करके, इस तरह से बेईमानी करके, इस तरह की रॉन्ग प्रैक्टिस करके आप लोग कब तक चुनाव जीतेंगे? एक दिन आएगा कि आप लोगों को मुंह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही जो है ना बताने आया था कि इस देश में बिल्कुल लगातार, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार चुनाव में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय हिंद साथियों, जय भारत।